कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप शिव को ही भजो, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप राम को भजो कि कृष्ण को भजो कि जगदम्बा को भजो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अगर घर में रहने वाले बुजुर्गों का भी आदर करना सीख जाओ, भी सम्मान करना सीख जाओ, उनका भी आदर करना सीख जाओ, और उनकी भी सेवा में अगर तत्पर हो गए तो भी मेरा परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती, वो मिल ही जाता है। में देरी नहीं है। आप चाहें जिस रूप में, आप चाहें जिस भाव में, आप चाहें जिस क्रम में, आप भगवान की भक्ति को धारण कर लीजिए। ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों नहीं चल रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का प्रयास करिए। और जब किसी भी रूप में आप, चाहे घर में माता हैं, पिता हैं, भगवान जो भी घर में विराज रहे हैं, आप उनकी भी सेवा कर रहे हैं, तो उसका भी एक सुख है, उसका भी एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज श्री गणेश जी महाराज का नाम तो प्रसिद्ध हुआ ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली। नहीं तो शीश कट गया था, मस्तक कटा हुआ था, और अगर शीश कट गया था, मस्तक कट गया था, तो हमारे यहां तो कहते हैं कि खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है। अगर शीश कट गया, मस्तक कट गया, तो फिर गणेश जी की पूजन प्रथम गिनती में कैसे आ गई? क्योंकि उन्होंने एक कार्य बड़ा प्रबल करा था, एक काम अच्छा करा। क्या करा था? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी थी, अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। और अगर माता पिता की परिक्रमा में, माता पिता की सेवा में जीव तल्लीन है, माता पिता की सेवा में अगर तत्परता में लगा हुआ है, माता पिता की सेवा में अगर वो समर्पित भावों से लगा हुआ है, कोई लोभ और लालच से नहीं, कोई लोभ और लालच उसके भीतर नहीं है कि मुझे माता पिता अगर चाबी देंगे या रकम देंगे या धन देंगे या दौलत देंगे तो ही मैं सेवा करूं। नहीं नहीं, बिना लालच के, बिना लोभ के। बिना लोभ और लालच के अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, या बिना लोभ और लालच के हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो उसका हमको फल जरूर मिलने वाला है। वो माता पिता भले वो कुछ दें चाहे ना दें, पर आप अगर किसी जीव की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन की सेवा कर रहे हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा जरूर, उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं कि आप मुझे निर्मल मन से, निर्मल भावों से, निर्मल दिल से, निर्मल चित्त से आप मुझे अगर रिझा रहे हो तो मैं मिल जाऊंगा। मेरी प्राप्ति आपको हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। कल कथा में आपको वर्णन किया था कि परम भगवदीय वैष्णव वृंदा ने भगवान नारायण के सामने कुछ प्रश्न रख दिए थे।
और कोई परम भगवदीय वैष्णव ही होता है जो किसी मार्ग तक लाकर छोड़ देता है। जैसे यहाँ जो खरगोन में कथा चल रही है, वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है। इंदौर में चल रही थी वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा थी। वैष्णव शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो वात्सल्य है, आपकी जो प्रेम है, आपकी जो करुणा है, उससे परमात्मा के प्रश्न अपन कल श्रवण कर रहे थे। पहला था कि जब पत्नी इतना भजन करती है, पत्नी इतना व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, तो फिर परमात्मा उसके पति के प्राण क्यों ले लेता है? सुना था ना कल अपन ने प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न वृंदा ने करा था कि यदि नारी जिस समय प्रसव पीड़ा में रहती है, बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर उस नारी के साथ, उस स्त्री के साथ कौन होता है, वो प्रसंग वर्णन किया। और दोनों प्रश्न का उत्तर मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, क्योंकि शंकर प्रथम वैष्णव हैं और वैष्णव ही वैष्णव को समझा सकता है, वैष्णव ही वैष्णव को ज्ञान उपदेश दे सकता है। एक बहुत सरल वाली बात बताएं, कल भी कथा, पहले भी इंदौर की कथा में कहा था, पड़ोसी को, पुत्र को, पति को, पत्नी को, इन चार को समझाना सबसे बड़ा काम है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी, कितना भी ज्ञानी से ज्ञानी विद्वान होगा ना, तो भी अपनी पत्नी को नहीं बता सकता, समझा नहीं सकता। वो कहेगा कि आज एकादशी है, जब तक पत्नी 4 जगह फोन लगाकर नहीं पूछ लेगी, पड़ोसन से नहीं पूछ लेगी, तब तक वो एकादशी नहीं करेगी, चाहे वो माथा बड़ी, चाहे वो कितना भी माथा बड़ी के लिए वो नहीं करेगी तो नहीं करेगी। तीज का व्रत जब ही करेगी जब उसकी पड़ोसन बोले, चतुर्थी का व्रत वो जब भी करेगी जब उसके आसपास के मोहल्ले के लोग 2-4 बोल दें, हाँ कल चतुर्थी है या परसों चतुर्थी है या तीज है या दशमी है या पंचमी है या छठ है, वो तब करेगी। और पति इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा शास्त्री, इतना बड़ा ज्योतिषी, वो सब कुछ बता रहा है कि देखो इतनी वजह से लगी, इतनी वजह हटी, इतनी वजह से तीज लगी, इतनी वजह से चतुर्थी लगी, इतनी वजह से दूज लगी, इतनी वजह से एकम लगी, इतनी वजह से एकादशी लगी, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसने मना कर दिया कि मैं कर लूंगी मेरे हिसाब से हो। और फिर पड़ोसन के यहाँ गई और उसने पूछ लिया, क्यों ना तुम एकादशी कब कर रही हो? तो क्या मैं तो परसों के दिन करूंगी। तो क्या लोग तो कल कर रहे हैं, तो क्या मैं तो परसों करूंगी। क्यों? मैंने सुना है कि परसों एकादशी इतनी बजे लगेगी, उतनी बजे से। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी परसों ही करूंगी। अब पति बोल रहा है देखो आज एकादशी है, कल एकादशी है, कर लो। तो कहा नहीं मैं तो परसों ही करूंगी। अब वो प्रयास, वो प्रयास महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रही है। एक परम भगवदीय वैष्णव भगवान शिव है। प्रथम वैष्णवों की गिनती में अगर कोई आता है तो मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर आते हैं। इसलिए मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर प्रथम वैष्णव बनकर, प्रथम वैष्णव की गिनती में आकर एक वैष्णव को, एक वृंदा जो भगवान नारायण की परम भगवदीय जीव है, ऐसी वृंदा को ज्ञानोपदेश दे, समझा। शंभु शरणे पड़ी मांगू, सब गाइए, घड़ी रे दुख दया ने दर्शन
शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी। फिर कहेंगे ये लाइन हम बार बार कथा में क्यों गवाते हैं, हमें कोई शौक नहीं चला आप लोगों से गवाने का। आप अगर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो सती शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर धाम से कही थी, उसमें कहा था कि जब कथा सुनने के लिए कोई व्यक्ति कथा के पंडाल में पहुंचता है, जब कथा के पंडाल में जब वो पहुंचता है और कथा के पंडाल में पहुंचकर जब वो कथा की छत्र छाया, ये क्या है, ये सिर पे हम रखते हैं पल्लू, तो ये हमारे पूर्वजों की छत्र छाया। और जितनी देर हम कथा में बैठते हैं और कथा में बैठे हैं तो पंडाल के अंदर, टेंट के अंदर, छांव में, जहां कथा हो रही हो बाहर खड़े होकर नहीं, जहां छत्र छाया इस शिव महापुराण की हो चारों तरफ, उसके नीचे बैठकर जब हम कोई बात भगवान से कहते हैं तो भगवान हमारी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर ही देते हैं। तो इसमें इस भजन की एक लाइन में सब कुछ आ गया। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। जब कुंभज बाबा के आश्रम में अगस्त ऋषि के दरवाजे पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि कुंभज ऋषि के आश्रम में अगस्त ऋषि के सामने जब भगवान शिव और सती कथा सुनने के लिए गए थे तो शंकर भगवान ने कथा में बैठकर मांग लिया था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए। तो शंकर जी को राम का दर्शन हुआ था बीच मार्ग में। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। और माता सती ने कथा में पहुंचते से मन में विचार कर लिया था कि बताओ मेरी तो शादी हुई है और मेरा पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लेकर आ गया, इससे तो मैं प्राणों को त्याग देती, जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। तो सती माता ने मांगा था कि जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था, इसलिए सती मैया जलकर भस्म हो गई और शंकर भगवान को राम का दर्शन हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप क्या मांगते। शिव महापुराण में जब भी जाओ तो एकदम निर्मल भाव लेकर, निर्मल चित्त वृत्ति लेकर आप भगवान के दरवाजे पर पहुंचो और भगवान से आप कुछ मांगो तो वो केवल एक विश्वास की आपके चरणों में मेरा मन लगा, आपके चरणों में मेरा चित्त लगा। और शिव महापुराण तो वो औषधि है, जब बच्चा छोटा होता है ना तो छोटे बच्चे को महाराज एक 5 वर्ष के जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। पिलाते हैं। पोलियो की दवाई क्यों पिलाते हैं कि बच्चा पोलियो से ग्रसित, हाथ पैर से विकलांग ना हो। शिव महापुराण की कथा क्यों सुनाई जाती है? शंकर की कथा किस लिए सुनाई जाती है? कि हम जो गलतियां कर रहे हैं भगवान की सेवा में, पूजन में, अर्चना में, दान में, पुण्य में, कीर्तन में, नाम जाप में, मंत्र जाप में, स्मरण, तो गलतियों से हम उसको सुधार लें, उसको संवार लें। एक और अच्छी बात इस खरगोन के पावन प्रांगण में प्राप्त हुई है, आपको भी सूचना दे दें। जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई हो, कॉलोनी के पावन प्रांगण में एक कैंप भी लगाया गया है कि कथा सुनने आओ तो जी के नी लगी हो, ओके दोनों तरह की लगवाओ, शिव पुराण की भी और वो वाली भी।
ये वैक्सीन जो शिव महापुराण की है ये खुद के लिए लगवाओ, और वो वैक्सीन इसलिए लगवाओ कि तुम्हारे चक्कर में दूसरा नहीं पिट जाए, इसलिए लगवाओ। तो तुम जब घर से चलो नहीं तो अपनी अड़ोसन, अरे बोलती तो जाओ, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, तीनों से पूछ लीजिए तूने लगवाई कि नहीं लगवाई। नहीं तो कथा में चल दोनों वैक्सीन मिल रही है, एक ये वाली भी एक वो वाली भी, इससे अपन बच जाएंगे। और वो वैक्सीन जो गवर्नमेंट लगा रही है कोरोना महामारी की, उससे अड़ोस पड़ोस के ना जाने कितने बच जाएंगे आपके चक्कर में, इसलिए लगवा लो। तो ये प्रशासन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जो यहीं पे एक कैंप लगा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को भी, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कथा कर रही है कि आप एक वैष्णव, भगवान शिव स्वयं वृंदारूपी वैष्णव को, एक परम भगवदीय जीव को जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला है, उस जीव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम समझ जाओ। कथा में अभी वर्णन करा, एक अपनी पत्नी को नहीं समझाया जा सकता, एक पति को नहीं समझाया जा सकता। पति को अगर कोई पत्नी समझा भी दे, ज्ञान की बात कह भी दे, सुनो जी सीहोर वाला महाराज आया है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, तारा ब्रज तारा कॉलोनी में चल रही, पाठक परिवार करवा रहा है, चलो जी कथा सुनने चलो जी। अब पति बोल दे हाउ तू सुन रही है ना, बस बहुत है। तो तुम भी सुनो ना, महाराज बोलते हैं कि दोनों सुनो, तो तुम भी सुनो। तू सुन लेगी ना तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और जो ऐसा बोले नहीं कि तू सुन लेगी मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो उसके साथ जब शादी में जाऊं नहीं तो वो प्लेट उठाए तो मना कर दो, तुम मत उठाना। ये बेचारा इसका 500 रुपया क्यों खर्च करें, एक थाली का 500-700 रुपए की थाली आज के जमाने में बफेट की, बोलो तो सही है कि गलत है। 500-700 रुपए कैटरिंग वाला ले, तो तुम मत उठाना थाली। तो वो पूछे खाना नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी तो मुझे टच कर लो, बस। तुम ही तो बोले तू सुन रही है ना तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं जब रसगुल्ला खाऊं ना तुम टच कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है तुम भजन करोगे तो तुम्हें मिलेगा, वो भजन करेगा तो उसको मिलेगा। राम जो जपेगा उसका ही कल्याण निश्चित होगा। ये आपके ऊपर है कि हम भजें ना भजें, प्राप्त हो अपने लिए। भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर होकर एक पत्नी को, एक पति को, एक माता पिता अपने पुत्र को कितना ही समझाएं पर वो मानता नहीं। पड़ोसी को कितना ही समझाया जाए वो मानता नहीं। कितना समझाते हैं माता पिता अपने बच्चों को, देखो बेटा जीवन में बनो तो राम बनो, जीवन में बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चा बोला मम्मी तुम रोज राम और श्रवण बनने को कहती हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहती नहीं हो, कभी कृष्ण भी बनने को कह दिया करो। तो माता पिता बोले हम तुम्हें कृष्ण बनने को भी कह दें, परंतु तुम कृष्ण के बाहरी स्वरूप को जानते हो, भीतर के स्वरूप को आप कृष्ण के नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ सामान चुराने के लिए जाओगे। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम भी माखन चुराने के लिए जाओगे। पर भगवान का जो भीतर का स्वरूप है कि चीर चुराना या माखन चुराना, अर्थात गोपियों के हृदय को, चित्त को, वृत्ति को चुरा लेना, अहंकार काम लोभ वासना से तृष्णा से मुक्त कर दे।
वो तुम समझ नहीं पाओ। ठीक है मम्मी, अगर तुम कह रही हो कि राम बनो, कृष्ण बनो, राम बनो, श्रवण बनो, तो मैं राम बनने को तैयार हूँ। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, वैसे आप भी मुझे अपनी सत्ता सौंप दीजिए। आप भी अपनी सत्ता मुझे सौंप दो। समझाना मुश्किल है, पर शिव जैसा अगर गुरु मिल जाए जीवन में, शंकर जैसा अगर गुरु मिल जाए तो समझना सरल है। शिव रूपी अगर गुरु मिल गया तो समझना सरल है। परम भगवदीय वैष्णव वृंदा ने तीसरा प्रश्न सामने रख दिया है नारायण के और भगवान शिव के। वृंदा तीसरा प्रश्न रख रही है। नारी को ही जीवन में दुख सबसे ज्यादा क्यों मिलता है? आपके हित की चीज पूछिए। सबसे ज्यादा नारी को ही दुख क्यों मिलता है? सारा दुख अगर मिलता है तो नारी के ही भाग्य में क्यों आता है? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। ये जो तीसरा प्रश्न है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस खरगोन की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि नारी के खाते में, स्त्री के खाते में ही दुख क्यों होता है? अब इतनी सी बात को अगर अपन लें तो वो एक सरल भाषा में कहें तो किसी अच्छे धनपति से पूछा जाए, किसी अच्छे संपदावान से जिसकी अच्छी दुकान हो, किराना फिराना, कपड़ा मकड़ा, आके जितनी भी दुकानें होती हैं, इन सब के घर वालों से पूछा जाए कि ईमानदारी से बोलो, जो एक नंबर की कमाई होती है, जो अच्छा पैसा आता है, वो तो पति के खाते में आता है। बहुत सरल भाषा में समझना हो। जो अच्छी कमाई आई, जो एक नंबर की आई, वो पति के खाते में आई, और जो इनांग उनांग की आई वो पति क्या करता है? एक खाता अपनी पत्नी के नाम से खुलवा के रखता है कि जो इधर उधर की आए वो इनका खाता में जाए। बोलो सही है कि गलत है? भले तुम मुंडी हिलाओ चाहे मत हिलाओ, पर सीधी सीधी बात है। एक खाता इनका भी खुलवा के रखो कि थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा आ गया तो इनके खाते में डाल दिया, थोड़ा बहुत धन आ गया इनके खाते में दे दिया, जो पैसा आया इनके खाते में पहुंच गया। क्यों? कारण क्या है उसका? घर की नारी को ही दुख, घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है? घर की नारी को ही दुख तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है? क्यों? तो कहा उसका एक कारण है। घर की जो नारी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, पूरे परिवार में, पूरे परिवार का भार तत्व जितना भी होता है, पूर्वजों का, पितरों का, आहूतों का, वासुकों का, ये सारा भार घर की नारी के ऊपर होता है।
रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर भोजन छोड़ा गया है, कंडा पर गोबरी पर छोड़ा गया, या ब्राह्मण को भोजन कराया गया, भोजन किसने बनाया है? जम के बोलते जाओ जल्दी जल्दी, नारी। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने है? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है, सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है, क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को कि सास को। नारी संबोधन में बेटी भी आ गई, नारी संबोधन में कन्या भी आ गई, नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी मां लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता आ जाती है, सबकी सब उसमें आ जाती है। इनके खाते में दुख क्यों लिखा हुआ है? कारण क्या है? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि एक राजा जब वन में गया तो एक राजा जो अपनी सत्ता को हार चुका था, वो संत बनकर बैठा हुआ था। बोलो, बैठा था, संत बनकर बैठा हुआ था। और उसने कह दिया था, राजन तुम अपने नगर में ब्राह्मणों का भोजन रखिए, सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाइए, उनका भोजन मैं बनाऊंगा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उनका भोजन मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा और भोजन तैयार करूंगा। और वो आया, भोजन बनाने के लिए बैठा। उसने क्या करा था? उस भोजन में मांस मिला दिया, उस भोजन में मांस मिला दिया। ब्राह्मण जैसे भोजन करने के लिए बैठे, ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए विराजमान हुए और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को मत करना, इसमें मांस मिला। ब्राह्मण उड़ गए, श्राप दे दिया। कि तुम हमें यह मांस मिला हुआ भोजन करा रहे थे, श्राप दे दिया। जिसने बनाया उसको भी और जिसने खिलाया उसको। अब राजा की आंख में आंसू भरा हुआ था, राजा रो रहा था कि भोजन तो मुझे बनाकर हलवाई ने दिया है और वो भोजन मैंने खिला दिया है, तो मेरा जो दोष है उससे ज्यादा दोष इसको लगना चाहिए जिसने मुझे बनाकर दिया। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं शंकर जी के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपने भोजन बनाकर दिया और उस भोजन में अगर कुछ त्रुटि रह गई, वो भोजन में कोई कमी रह गई, केश गिर गया, कंकर आ गया, उसमें कोई जीव गिर गया, समाप्त हो गया, तुमको भान नहीं हुआ, भोजन तुमने बनाया था, वो पितरों के लिए गया, आहूतों के लिए गया, वासुकों के लिए गया, वही भोजन ब्राह्मणों की थाली में भी गया। अब उसका दोष किसके माथे पर आएगा? जम के बोलिए, जिस नारी ने निर्मित किया गया है उस नारी के माथे पर। एक जन्म का दोषी नहीं,
शिव कहते हैं घर की जो बहू है, घर की जो माताएं हैं, घर की जो नारी है, जब ये कुछ निर्माण करती है और उस निर्माण में अगर कोई कमी रह जाती है तो दोष उनके माथे पर आ जाता है। इसलिए उस नारी को अपने सर्कल के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बार बार दुख भोगना पड़ जाता है, बार बार दुख भोगती। बहुत अच्छा घर देखकर बेटी को ब्याहो, बहुत पैसा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब संपदा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब दौलत देखकर बेटी को ब्याह दो, अच्छा लड़का देखकर बेटी को ब्याह दो। उसके बाद भी तुम कई बेटियों का जीवन देखना कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत में दुख लिखा होगा, कहीं से भी आएगा पर लिखा होगा तो मिलेगा जरूर। अगर वो तन से सुखी हो गई तो धन से दुखी हो गई, अगर वो धन से सुखी हो गई तो तन से दुखी हो गई, और तन और धन दोनों से सुखी हो गई तो मन से दुखी हो गई। पर दुख कहीं ना कहीं है। उसके जीवन में दुख है। वृंदा ने कहा नारी के जीवन में इतना दुख है, आप देव अधिदेव महादेव हो, आप वैष्णव हो। फिर वो कल वाली बात याद रखना कि दादाजी मरे इनके, समझाने गए गांव के लोग, अब इनके मर गए तो वो समझा रहा है उनको। तो यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया देव अधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है। क्यों? आपकी धर्म पत्नी माता पार्वती तो कैलाश पर निवास कर रही हैं, वो तो सुखी है, उनको दुख क्या, उनको तकलीफ क्या, उनको कष्ट क्या। शिव जी कहते हैं अरे वृंदा यही तो बात है ना, कि हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है, जो खूब सारा आनंद का सुख भोग रहा है, जिसके पास में डनलप का गद्दा है, खूब सारे उसके पास में हीरे के सेट हैं, सुंदर सोने के सेट हैं। फिर वही वाली बात आ गई, सोफा सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, बस आदमी अब सेट है। सेट तो बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि इसका बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, हमको लग रहा है इसके पास में संपदा बहुत सारी है, हमको लग रहा है इसके पास में दौलत बहुत सारी है, हमको लग रहा है कि इसके पास में सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ बहुत सारा है। ये डनलप के गद्दे पर सो रहा है, एसी के रूम में सो रहा है, इसको सारा सुख मिल गया है। पर कभी उसके भीतर का अगर कोई भाव जाने तो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वह भी होगा, क्योंकि उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा। ये वही जान सकता है, जिसको है वो जान सकता है कि उसके जीवन में क्या दुख है। शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों। उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है। शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले
शिव जी के 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देना। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। अब देखिए, 5 मुख, 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3, तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे। 15 नेत्र से। और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा। 5 मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी 5 मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम कब हुआ, तो आप कह सकते हो वृंदा एक परम भगवदीय वैष्णव को, जब एक वैष्णव अपने मन की बात समझा रहा है, जब उसकी घर की बात कहने का समय आया, तो उस शिव जी ने पार्वती के दुख का वर्णन करने के लिए 5 मुख धारण कर लिए। 5 मुख रख लिए। शिव जी कह रहे हैं, सुनो वृंदा, 5 मुख से 5 दुख शंकर भगवान वृंदा के सामने पार्वती, क्योंकि वृंदा ने शब्द ऐसा कह दिया था कि आप मुझे समझा रहे हो पार्वती को दुख क्या है, पार्वती को तकलीफ क्या है, पार्वती को कष्ट क्या है। तो पहला दुख कह दिया था, अरे ओ वृंदा, पार्वती को दुख इस बात का है कि उसके 13 बच्चे हुए, पर उसके गर्भ से एक भी नहीं हुआ। यह जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। छह लड़की और 7 लड़के शिव जी के। पर माता पार्वती के गर्भ से कितने बच्चों ने जन्म लिया? किसी एक पुराण में कहीं लिखा हुआ बता देना कि ये पार्वती के गर्भ से इस बच्चे ने जन्म लिया। पार्वती के गर्भ से ये बच्चा जन्मा था। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो कि ये पार्वती जी के गर्भ से जन्मा है। 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 5 लड़कियों का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 1 बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तो अशोक के वृक्ष से हुआ। गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती के तन के उपटन से हुआ। अब बचई कौन है? जो प्रगटा। 5 मुख मेरे शिव ने लिए, 15 आंखें मेरे शंकर भगवान ने बनाई है। इसलिए ये 5 मुख से वर्णन करते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि दुख नारी का। तुम कह रहे हो पार्वती सुखी है। हमको लगता है कि बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा काम काज है, तो व्यक्ति सुखी होगा। पर उसके भीतर की बात वही जान सकता है कि दुख क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। बहुत पैसा होने के बाद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता है। और बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, ठेला चलाने वाला,
झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, पोछा लगाने वाला, घर में चौकीदार, नौकर, सेवक, वो आराम से फटे हुए टाट पर, बोरे पर भी सोता है तो चकाचक सोता है, उसको नींद भी अच्छी आती। उसको नींद भी आ रही। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, अरे कोई, अरे कोई। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से, अरे मिट जाए नामो निशान, अरे कोई होगा, अरे कोई। महाराज किसी को सांप भी डस लेता है तो भी वो बच जाता है, छत से गिर भी जाता है तो भी वो बच जाता है, कहीं नदी में कूद भी गया तो भी बच जाता है, कहीं पड़ भी गया तो भी बच जाता है, और कहीं कहीं घर में आखिरी चिराग है, छोटा सा जीव है, छोटा सा बच्चा, एक अकेला घर का चिराग, और मालूम पड़े उसको भी मालूम पड़े कहीं ऐसा घटना घट जाती है कि वो चला जाता है, पूरा वंश समाप्त हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं। एक मच्छर एक गुरुजी के पास गया और मच्छर गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी ये बताओ, चूहे चूहेदानी में रहते हैं, साबुन साबुनदानी में रहते हैं, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों रहते हैं? चूहे का प्रश्न था, मच्छर का प्रश्न था। अच्छा, प्रश्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे आज ही की बात समझ लो, आज कहाँ, आज की नहीं है, जब मंडलेश्वर गए थे ना, अभी आते समय मंडलेश्वर में नर्मदा जी का पूजन करा, तो वहीं पर हमने पूछ लिया एक व्यक्ति से, ये रास्ते में बात करते करते आ रहे थे, आशीष और वो शर्मा जी दोनों बात कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में मिर्ची अच्छी होती है, यहाँ मिर्ची बहुत लगती है और यहाँ मिर्ची का फसल होती है, आपके क्षेत्र की ऐसी बात चल रही थी, यहाँ पानी खूब है, सही है। तो यहाँ तो हमने एक व्यक्ति से वहाँ मंडलेश्वर में पूछ लिया, अब निमाणी तो निमाणी, अब जब निवाणियों से कोई प्रश्न कर लो तो ये बोलते भी झकास और उत्तर भी इनका झकास। तो एक निमाणी से हमने वही नर्मदा जी का पूजन करते करते पूछ लिया कि यहाँ मिर्ची बहुत लगती है, तो कहाँ गुरु जी, हमारा क्षेत्र ही ऐसा है। हमने पूछा कौन से मौसम में ज्यादा लगती है, तो वो बोले गुरु जी मौसम की जरूरत ही नहीं है, सच बोलो तो किसी को भी लग जाती है। निमाड़ी तो निमाड़ी थे।